Good morning, students. Welcome to the English class. I hope you all are fit and fine. Today, we will read lesson number 4, The Ashes That Made Trees Bloom. Before you read, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. ये एक ईमानदार और मेहनती एक ओल्ड कपल की स्टोरी है। उनके पास एक पालतू डॉग था। पड़ोसी परेशान करने वाले हैं, जबकि डॉग की एक दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है। डॉग की आत्मा उस मालिक की आशा के, उम्मीदों के विपरीत सहारा देती है अपने मालिक को। In the good old days of the Demios, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having a children, they loved it as though it were a baby. The old dame made it a cushion of blue crepe, and at a meantime Muko, for that was its name, would sit on it as young as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated, the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. डेमियोज जापान में 19th सेंचुरी के जो अमीर ज़मींदार हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था। पुराने दिनों में एक ओल्ड कपल रहता था वहाँ, जिनके पास एक छोटा सा डॉग था, एक पालतू जानवर के रूप में। उनके पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। उस ओल्ड लेडी ने ब्लू कलर के नए कपड़े से उसके लिए कुशन बनाया। फूड टाइम में, भोजन के समय में मुको, यह उसका नाम था, आकर इस पर बैठता और इतनी गंभीरता से जैसे कि ये कैट बैठती है। वे इतने दयालु लोग थे, इस पालतू जानवर को अपने खुद के फॉक से, कांटों से मछली के टुकड़े खिलाते और इसे उबले हुए राइस अपनी इच्छा से खाने की परमिशन थी। इस प्रकार का व्यवहार पाकर यह जो डॉग है वो भी अपने मालिकों को एक मानव की तरह प्यार करता था। The old man, being rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otento Sama, as the sun is called, has gone down behind the hills. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. अब वह आदमी क्योंकि चावल उगाने वाला किसान था, इसलिए रोज़ अपनी कस्सी के साथ खेतों में जाता और कोए की काँव-काँव से लेकर शाम को सनसेट तक अपना वहाँ पर हार्ड वर्क करता। ओटेंटो सामा मीन्स सनसेट तक। रोज़ डॉग भी उसके काम पर उसके पीछे जाता और उसके पास रहता। एक बार भी वाइट बगुले को नुकसान ना पहुंचाता हुआ वो ओल्ड मैन के पीछे पीछे कीड़े उठाता हुआ चलता था, क्योंकि बूढ़ा आदमी हर एक जीव के प्रति काइंड था, दयालु था और अक्सर अपनी खेती का एक हिस्सा जो है पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया करता था। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. The old man at first thought his pet was only playing and didn't mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching, thinking it was possibly buried bone or bit of fish. The old man struck his hoe in the earth. Then lo, a pile of gold gleamed before him. एक दिन डॉग उसके पास भागा हुआ आया और अपनी आगली टांगों को उठाते हुए सिर को पीछे की ओर इशारा करते हुए उसको कहीं पर ले जाने के लिए हिंट्स करने लगा। लेकिन उस ओल्ड मैन ने पहले तो सोचा कि ये उसका जो पालतू डॉग है वो जस्ट उसके साथ खेल कर रहा है, इसलिए उसने इसको इग्नोर किया। बट डॉग ने इधर उधर भागना कंटिन्यू रखा। फिर वो बूढ़ा आदमी डॉग के पीछे कुछ दूर तक गया, जहाँ पर कि वो उसको अपने मालिक को ले जाना चाहता था। वहाँ जाकर डॉग उसको मिट्टी को खुरचने लगा, ये सोचते हुए कि यहाँ पर ज़रूर कोई दबी हुई हड्डी होगी या मांस का टुकड़ा होगा या फिश होगी।
इसलिए अपने डॉग को खुश करने के लिए उस मैन ने वहाँ पर कस्सी चलाई और जब देखा उस गड्ढे के नीचे लो एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। Thus, in an hour, the old couple were made rich. कुछ घंटे में ही वो ओल्ड कपल रिच हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. उन गुड सोल्स ने, उन अच्छी आत्माओं ने एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा, अपने फ्रेंड्स को पार्टी दी और वहाँ पर जो उनके गरीब नेबर्स थे, पड़ोसी थे, उनको जितना हो सकता था उन्होंने उनकी फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया। As for doggies, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और जहाँ तक उसके मालिकों का सवाल था, उन्होंने भी उसको तब तक लाड किया जब तक कि उन्होंने लगभग उसका गला रोक नहीं दिया प्यार से। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had doggy got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. अब इसी गांव में एक और दुष्ट वृद्ध दंपत्ति रहते थे जो हमेशा डॉग्स को लात मारते और उनको धमकाते रहते थे, अपने जब भी उनके घर के आगे से गुजरते थे। अपने पड़ोसी की अच्छी किस्मत के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने भी उस डॉग को अपने घर के बगीचे में बुलाया, उसे बहला फुसला कर उसके सामने मछलियों के टुकड़े और दूसरे जो है टेस्टी फूड रखे, ये उम्मीद करते हुए कि वो उनके लिए ख़जाना ढूंढ कर निकालेगा। लेकिन उस डॉग को उस निर्दयी दंपत्ति के बारे में पता था, वो डरता था उनसे, इसलिए ना तो ही उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला। फिर उन्होंने दरवाजे तक उसको खींचा, एक कस्सी अपने साथ लेते हुए अभी बगीचे की उगे हुए एक पाइन के ट्री तक ही पहुँचे थे कि उन्होंने डॉग ने वहाँ पर ज़मीन को खुरचना शुरू किया, पाइन ट्री के नीचे। बस फिर क्या था, उन दोनों को तो ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन के नीचे यहाँ पर खजाना दबा है। Quick, wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy. Then the courteous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten. जल्दी करो, उस लालची वृद्ध ने कहा अपनी वाइफ से। उसने कस्सी ली और अपनी वाइफ के साथ वहाँ से फटाफट खोदना शुरू किया जहाँ पर कि वो डॉग स्क्रैच कर रहा था। लेकिन वहाँ एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के सिवाय और कुछ नहीं था, जिसकी इतनी फाउल स्मेल आ रही थी कि उनके हाथ से इंस्ट्रूमेंट्स, औजार भी नीचे गिर गए और उन्होंने अपनी नाक बंद कर ली। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. तब उन्होंने उसको इतना मारा, लाते मारते रहे, उसको पीट कर मार डाला, यहाँ तक कि उस ओल्ड लेडी ने तो उसके गर्दन पर कस्सी चला दी, जिससे कि उसकी गर्दन लगभग कटकर अलग ही हो गई। और उसके बाद उसका काम तमाम करने के बाद उस डॉग को उसी गड्ढे में डाल दिया जो कि उन्होंने खोदा था और ऊपर से वही मिट्टी डाल दी। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning him for him as if he had been his own child, went the night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh camellia flowers. Then he laid a cup of water and tray of food on the grave and buried several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as he were alive. उस डॉग के मालिक ने उस अपने पालतू जानवर के मृत्यु के बारे में जब सुना तो उसको इतना शोक हुआ जैसे कि मानो उसके बच्चे की ही डेथ हो गई हो।
रात को पाइन पेड़ के नीचे वो गए, वहाँ पर बांस की कुछ स्टिक्स ज़मीन पर गाड़ दी, जैसे कि एक मकबरे के सामने करते हैं, जिसमें उन्होंने ताज़ा गुलाबी फूल लगा दिए। तब उसने एक पानी का कप और भोजन की ट्रे कब्र पर रख दी और कुछ महंगी अगरबत्तियाँ इस पर जला दी। उसने अपने उस पालतू जानवर के लिए काफ़ी शौक व्यक्त किया और उसका कई प्यारे नामों से पुकारा, जैसे कि वो अभी भी जीवित हो। That night, the spirit of the dog appeared to him in dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." उस रात उस डॉग की आत्मा अपने मालिक के सामने आई सपने में और उनसे कहने लगी कि मेरी कब्र पर उगे पाइन पेड़ को काट दो और इसे चावल के कूटने का बेलन और सेम की चटनी रगड़ने की चक्की बना लो। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk, a section about 2 feet long, with great labor, partly by fire, partly by the chisel. He scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood such as is used for pounding rice. Then New Year's time drew near. He wished to make some rice pastry. Then the rice was all boiled. Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. Then the old woman took the hand mill and filling it with bean sauce began to grind. The gold dropped like rain. इसलिए उस ओल्ड मैन ने उस पेड़ को काट दिया, उसके तने में से 2 फीट का टुकड़ा काटा, बड़ी मेहनत से आग के साथ कुछ औजार लकड़ी के होते हैं जो उनसे सॉस और उसे प्याले जैसा जो है खोल बना लिया। फिर उसने एक लंबे हैंडल का लकड़ी का हथौड़ा बनाया, जैसा कि चावल कूटने के लिए यूज़ किया जाता है। जब नया साल आने वाला था, उसने उस थोड़ी चावल की पेस्ट्री बनानी चाहिए। जब चावल पूरा उबल गया तो ग्रैंडमा ने इसको अपनी ओखली में जो है वो डाल दिया। उस ओल्ड मैन ने इसको गूंथने के लिए, कूटने के लिए हथौड़ा उठाया और भारी तेज़ प्रहार करते हुए पेस्ट्री को पकाने के लिए तैयार होने तक। अचानक सारा का सारा मटेरियल जो था उसके पास वो सोने के ढेर में बदल गया। जब उस ओल्ड लेडी ने हाथ से चक्की को चलाया और उसमें सेम भरा, पीसना शुरू किया, तो जो पीस के गिर रहा था दैट वाज गोल्ड। बारिश की तरह वो सोना जो है वो गिरने लगा। मीनवाइल द envious neighbors peeped in the window that when the boiled beans were being ground. इसी बीच वो जो नेबर्स थे उनके क्रूअल नेबर्स, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, तब उबले हुए सेम पीसे जा रहे थे। Godimy cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. आहा, उस ओल्ड जो वो क्रूअल लेडी थी वो चिल्लाई जब उसने चटनी की हर बूंद को सोने में बदलते हुए देखा। कुछ ही मिनट में चक्की के नीचे रखा टब चमकते सोने से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। इसलिए वो जो कपल थे वो दोबारा से अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ड neighbor came and borrowed the mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and the other with bean. Then the old man began to pound, the women to grind, but at the first blow and turn, the pastry and sauce turned into foul mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use a firewood. इसलिए उस ओल्ड अब जब उन्होंने देखा, वो लालची तो थे ही, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इनसे अब दोबारा अमीर बनने की कोशिश करें। इसलिए अगले दिन वो चालाक दुष्ट पड़ोसन आई और उस ओखली और उस जादुई चक्की को मांगने। उन्होंने एक को चावल से भर दिया और दूसरे को सेम से भर दिया। फिर बूढ़े आदमी ने जब उसको कूटना पीसना शुरू किया, लेकिन पहले प्रहार से और चक्की के साथ पेस्ट्री और चटनी सड़ते हुए कीड़ों में बदल गए। इस पर और अधिक गुस्से में होकर उन्होंने चक्की के टुकड़े कर दिए और उस लकड़ी को जलाने के लिए यूज़ में डाल दिया। It was part 1. Now here we have completed our part 1, and in our next lecture we will read part 2 of the same chapter.